एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 20 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में वर्ब्स फॉर्म्स दिए गए हैं, उसमें से चुन के आपको लिखना है। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसमें एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए। नंबर 2 कि यदि मैंने वर्ब्स टेंस से रिलेटेड वीडियो जो है उसके 5 वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं, उन सभी के लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से भी जा कर के आप उसको देख सकते हैं। फिर जा कर के ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, या आपने फिर कहीं पढ़ लिया हुआ है तो फिर इसको सॉल्यूशन के लिए देखना चाहते हैं तो फिर ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है ही डैश नेक्स्ट मंथ, है ना, और इसमें वेंट या विल गो। नेचुरल सी बात है, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, यानी ये फ्यूचर है, इसलिए यहाँ पर विल गो होगा। अगला है माई फादर डैश टुमारो। अभी बताया टुमारो भी फ्यूचर में होता है, इसलिए कम्स ना हो करके विल कम। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल बताया, विल कम भी हो सकता है, कम्स भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है कि फ्यूचर टाइम रेफरेंस रहे तो आपको सिंपल फ्यूचर होगा, लेकिन सिंपल फ्यूचर ना रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और नहीं रहे तो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, तीनों में से कोई। इसीलिए जैसे अगले में देख लीजिए ना, ही डैश टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ पर तो होना चाहिए विल गो, लेकिन है ही नहीं, यहाँ तो वेंट है और इज गोइंग है। तो चूंकि नंबर 1 पे सिंपल फ्यूचर, नहीं तो मैंने बताया नंबर 2 पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेना, इसलिए यहाँ पर जो है इज गोइंग ही आंसर होगा। अगला बढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 कहता है माई फादर डैश 70 नेक्स्ट मंथ। इसमें कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, इसलिए तो नेक्स्ट मंथ जब ये है तो विल या विल बी, तो यहाँ पर विल बी होगा। कहेंगे विल क्यों नहीं सर, विल उसमें होता है जिसमें कोई प्रिंसिपल वर्ब हो, यानी वर्ब 1 वाला हो, या कोई भी नहीं होगा तो फिर विल बी ही केवल लगता है, विल बी शैल बी ही। फिर है ही डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। अब यहाँ लास्ट वीक मतलब क्या होता है, पिछले सप्ताह, तो इसलिए विल गो या वेंट, तो विल गो तो फ्यूचर के लिए होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। फिर आ जाइए 6 नंबर। इसमें मैं रूल बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शैल टीच हिम इफ डैश। तो देखेंगे यहाँ पर पहला शर्त है इफ़ लगा हुआ है, और इधर क्या है, सिंपल फ्यूचर हो, तो इफ़ अनलेस वेन के एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर विल कम है और कम्स है, तो नेचुरली बात है कि कम्स आंसर होगा। 7 नंबर में आई सेल हेल्प यू इफ़ यू डैश टू मी। फिर वही बात है कि इफ़ लगा हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस है, यानी 2 वाक्य जुड़ करके है यहाँ पर, और उसमें से एक सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट, या यूँ कहिए कहीं आगे दिया होगा एक सिंपल प्रेजेंट रहे तो दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में कम या विल कम, तो नेचुरल सी बात है सिंपल प्रेजेंट में केवल V1 या V5 होता है, यानी कम होगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ही डैश इफ़ ही वर्क्स हार्ड। देखिए इफ़ है और इफ़ के एक तरफ सिंपल प्रेजेंट है, दूसरी तरफ क्या होगा, तो सिंपल फ्यूचर होगा, यानी विल पास होगा। फिर है वर्क हार्ड और यू डैश फेल। वही कहिए सिंपल प्रेजेंट टाइप है, हालांकि ये तो इंपरेटिव है, लेकिन इसमें भी जो है दूसरी तरफ यू विल फेल होगा। 10 नंबर है शी विल नॉट गो आउट ऑफ इट डैश। तो वही है शी विल, ये वाला है यानी कि फ्यूचर है, और इसमें इफ़ लगा हुआ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट तो रेंस या रेन, रेन तो पास्ट है, इसलिए लगेगा रेंस। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में कहता है द टीचर डैश यू इफ़ यू गो टू हिम। फिर यहाँ पर है इफ़ के साथ यहाँ सिंपल प्रेजेंट एक तरफ हो गया है ना, तो दूसरी तरफ क्या होगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, इसलिए विल हेल्प वाला लगेगा, आंसर होगा। डोंट कम, ये भी इंपरेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टाइप है, इसलिए इफ़ के साथ एक तरफ इधर है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर, यानी विल रेन होगा। यहाँ देखेंगे डोंट कम इफ़ इट रेन्स होगा नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर इट रेन्स ज़्यादा बेटर आंसर है, मत आओ यदि बारिश होती है तो। हाँ, लेकिन ये आप मैंने लिख दिया है, लेकिन इसमें नंबर 1 आंसर विल रेन होगा और नंबर 2 रेन्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसमें कर दूंगा कि जो है नंबर दे दूंगा कि वैसे बेस्ट आंसर कहेंगे तो विल रेन ही होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश। देखिए अब इसका भी रूल बताया था, बिफोर आफ्टर के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, या उसका उल्टा समझ लीजिए, यहाँ पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 तो दूसरी तरफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब का दूसरा रूप V2 यानी कि केम हो जाएगा, यही केम आंसर है।
फिर यहाँ पर उसी का प्रैक्टिस है, द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर, बिफोर के एक तरफ हैड वाला है परफेक्ट है, तो दूसरी तरफ सिंपल पास्ट यानी B2, यानी रीच्ड या रीच, तो यहाँ पर हो जाएगा रीच्ड B2। आगे बढ़ेंगे नंबर 15 में। नंबर 15 में भी वैसा ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर लगा हुआ है, बिफोर की एक तरफ क्या है, तो इधर वेंट है, B2 लगा हुआ है, जो उधर था पहले पास्ट परफेक्ट तो सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट पहले, इसलिए पास्ट परफेक्ट तो फिनिश्ड या हैड फिनिश्ड, तो नेचुरल सी बात है हैड फिनिश्ड लगेगा। वेन भी उसी में आता है, वेन आई रीच द स्टेशन, यहाँ सिंपल पास्ट B2 वाला है, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड या वाज, तो नेचुरल सी बात है हैड लेफ्ट, है ना। फिर है ही डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग, बिफोर के एक तरफ बेल रैंग यानी B2 वाला है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस B3 वाला, तो हैड रीच्ड या रीच्ड, तो हो जाएगा हैड रीच्ड। 18 नंबर में आइए, वी अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, तो वही बिफोर आफ्टर वाले में एक तरफ यहाँ सिंपल पास्ट है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट हो जाएगा यानी लेफ्ट या हैड लेफ्ट, तो नेचुरल सी बात है हैड लेफ्ट। बढ़ेंगे आगे 19 में। 19 में है द क्रॉप्स डैश बिफोर इट रेंड, वही बात है, बिफोर के एक तरफ B2 है यानी सिंपल पास्ट है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ B3 लगेगा यानी हैड फेल्ड आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में आएंगे, आई डैश द प्लेस व्हेन ही केम, तो वेन के एक तरफ बिफोर आफ्टर के अलावा वेन भी आता है, हालांकि वेन कंटिन्यूअस में भी आता है, तो सिंपल पास्ट है, इधर केम B2 है, इसलिए दूसरी तरफ क्या लगेगा पास्ट परफेक्ट यानी लेफ्ट या हेड लेफ्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हेड लेफ्ट। आई डैश है बुक, हाँ वेन में जो मैं अभी कह रहा था, वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ या तो पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पास्ट परफेक्ट है नहीं, रीड या वाज रीडिंग, तो नेचुरल सी बात है वाज रीडिंग। वेन में प्राय हालांकि ऐसा ही आता है। 22 में बढ़ेंगे। 22 में कहता है कि सी डैश वेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग, तो वेन आई मेट सिंपल पास्ट है एक तरफ, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ वाज ड्रीमिंग और ड्रेस्ड, सॉरी वाज ड्रेसिंग और ड्रेस, नेचुरल सी बात है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट उधर है तो है नहीं, इसलिए वाज ड्रेसिंग। आई सॉ हिम सिंपल पास्ट वेन लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा वाज वेटिंग या वाज वेटिंग या वेटेड, तो वाज वेटिंग या तो पास्ट परफेक्ट होता नहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगला भी उसी नियम पर है, इसलिए वाज सिटिंग या सैट, तो वाज सिटिंग हो जाएगा। अगला भी उसी नियम पर है, ये वाज स्लीपिंग या स्लेप्ट, तो नेचुरल सी बात है क्योंकि इधर सिंपल पास्ट है। बढ़ेंगे आगे 26 में भी आपको वैसे ही होगा वाई, हाँ लेकिन ये थोड़ा अलग आ गया, ये रूल ज़्यादा नहीं आता पर ध्यान रखना, वाइल के एक तरफ जो टेंस होगा वही दूसरी तरफ होगा, यहाँ सिंपल पास्ट है दे प्लेड, तो इसलिए दूसरी तरफ भी सेंग आंसर हो जाएगा। एक ये थोड़ा बिल्कुल अलग है, वेन ही हर्ड द न्यूज़, आप कहेंगे तो होना चाहिए कि वाज वीपिंग, सर आपने कहा कि वेन रहे एक तरफ सिंपल पास्ट, हाँ होना चाहिए, लेकिन जरा देखिए जब उसने समाचार सुना तो वह रो रहा था, नहीं भैया जब समाचार सुनेगा तब रोएगा, यानी कोई ऐसा समाचार था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अलग है, वेप्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी नॉर्मल है, वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट है, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस यानी लिसनिंग या वर लिसनिंग, तो वर लिसनिंग हो जाएगा। ये भी थोड़ा अलग है, वेन इट रेन्ड, जैसे वो रोने वाला था, जब बारिश हुई तो क्या हो जाएगा कैरीड या हेड कैरीड, तो नहीं यहाँ पर कैरीड ही होना चाहिए हेड कैरीड, लेकिन नहीं बारिश जब हुई तो ये ली, ऐसा नहीं कि बारिश हुई तो वो ले चुकी थी। चलिए आगे 30 नंबर में, वी डैश इन फ्रांस व्हेन द वॉर बिगेन, वही वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट है, दूसरी तरफ या तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, तो लिव्ड और वर लिविंग, तो वर लिविंग होगा पास्ट कंटिन्यूअस। बाय नेक्स्ट जुलाई, बाई बिफोर जब भी रहे कोई ऐसा फ्यूचर वाला टाइम तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता है एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट विल हैव रिटेन या विल राइट, तो विल हैव रिटेन। 32 में ही विल हैव फिनिश्ड, यानी एक तरफ सिंपल फ्यूचर परफेक्ट है तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट, जैसे उसमें बिफोर आफ्टर में एक तरफ सिंपल पास्ट रहता था तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, तो वैसे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है तो दूसरी तरफ जो है वो सिंपल प्रेजेंट, इसलिए हो जाएगा बिफोर यू लीव, है ना, यानी लीव। बढ़ते हैं आगे 34 की ओर, और 34 में कहता है ही टोल्ड मी, यहाँ पर देखिए टोल्ड है पास्ट आ गया, जब इधर पास्ट आए ना तो ब्रैकेट में जो भी पास्ट रहेगा वही देना चाहिए, वाज गोइंग या इज गोइंग तो वाज गोइंग होगा। नहीं भी कहेगा सर ब्रैकेट में ना रहे तो भी आपको जो भी वर्ब देना है वो पास्ट में देना है, कैन नहीं कुड देना है, इज एम आर नहीं वाज वेयर देना है। वैसे ही डैश बाई राम, मेरे वीडियो जब आप देखेंगे रूल्स वाला पार्ट 3 उसमें मैंने लिखा हुआ कि टेंस के अंतर्गत समझिए तो वॉइस और नरेशन भी आता है, उसका भी शॉर्टकट मैंने बता दिया है, वॉइस तो अलग से पढ़ना है लेकिन टेंस में वॉइस बस एक नोट से काम चल जाएगा और नरेशन भी एक नोट से, जो कि हमारे वीडियो के पार्ट 3 में है। यहाँ पर देखिए ही डैश
बाई राम, बाई करके जब ऐसा रहता है ना, ये वॉइस होता है। वॉइस में क्या होता है, ईजेमार या आवाज वेयर के साथ भीतरी हमेशा होता है। देखिएगा भीतरी वाज बीटिंग है, वाज वेयर के साथ V4 नहीं होगा, वाज बीटन, इसलिए वाज बीटन होगा। जैसे कि यहाँ पर भी बाई राम है, पास्ट है, मैंने अभी बताया ईजेमार या वाज वेयर के साथ भीतरी, तो यहाँ वाज के साथ भीतरी, वाज स्कोर्ड है इसलिए होगा। ये जो है नरेशन है, इसमें क्या करना है, इधर सेड रहे तो बस पास्ट रूप करना है। इसका भी शॉर्टकट बता दिया है, ही सेड दैट, ही तो विल तो पास्ट रूप नहीं है, वुड है इसलिए वुड हो जाएगा। 30 में इट कैन बी डैश, बी जब भी रहे तो आपको भीतरी लगता है ना मॉडल के बाद। बढ़ेंगे 39, जॉन स्पीक्स एज इफ ही डैश माई बॉस, तो ही इज या वर, ये जो है कल्पना वाले सेंटेंस है, सपोजिशनल सेंटेंस है। और सपोजिशनल सेंटेंस में आपको हमेशा और हमेशा जो है वो वर ही लगता है, चाहे आई रहे तो भी वर, ही रहे तो भी वर, दे रहे तो भी वर, वी रहे तो भी। तो जॉन स्पीक्स ये कल्पना कर है ना, काल्पनिक सपोजिशनल वर्ड है इसलिए वर होगा। इसका भी नोट मैंने लास्ट में लिखा हुआ, डोंट माइंड, डजेंट माइंड रहे तो उसमें बिना ईजेमार वाज वेयर के ING लगता है, इसलिए इसमें कमिंग या कम तो कमिंग हो जाएगा। इट इज़ टाइम वाला सिंपल पास्ट के रूल में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम रहे तो सिंपल पास्ट होगा। यानी स्टार्टेड या आर तो नेचुरली सिंपल पास्ट में V2 होता है, इसलिए स्टार्टेड होगा। बढ़ेंगे आगे और अगला है 42। 42 में कहता है कि आई विश वाला भी सपोजिशनल है, तो उसमें मैंने अभी बताया ही रहे, आई रहे, कुछ भी रहे, आपको वर ही लगाना है, तो वाज या वर तो वर, अन्यथा ही के साथ वॉज लगता है। ही वाज डैश रेड हैंडेड, सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया था आपको कि वो वॉइस के तो बाई वाला तो होता ही है। इसके अलावा है कि जो है इस तरह के जो शब्द रहे उसमें आपको वाज वेयर के साथ जो है वो वैसी वॉइस है तो V3 लगता है, इसलिए कॉट हो जाएगा। 44 में इफ़ आई वर ए किंग, अब हाँ ऊपर वाला जो सपोजिशनल बताते कि आई के साथ देखिए वाज लगता है लेकिन वर, तो सपोजिशनल में पहले से वर है ना तो आंख मूंद करके वुड वाला लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। वुड के साथ V1 है ना, या तो V1 पहले से लगा रहे तो केवल वुड, इसलिए वुड में होगा। 45 थोड़ा अलग है, द सैंग ही डैश वाज स्वीट है ना, तो सैंग और सिंग्स, तो द सॉन्ग जो है उसने कहा वाज यहाँ लगा हुआ है तो ये तो पास्ट की बात हो रही है, इसलिए सिंग्स तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सैंग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, ज़रूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन कमेंट के लिए एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप वो क्वेश्चन लिख के भेजें। लोग लिख देते हैं इसका 43 नंबर मान लीजिए नहीं समझ में आया, अब मैं फिर बुक्स निकालूंगा, मैं कई बुक्स के सॉल्यूशन बताता हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप क्वेश्चन लिख दें कि इसमें ये है क्या सही है या और क्या होगा, आपको जो लगता है वो लिखिए। और कमेंट में ये भी लिखिए हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि हमारे वीडियोज़ आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।